थोड़ी सी चर्चा कर लें उसकी, किसकी? तोल मोल के बोल, द ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। क्या पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में? वेल, मोल कॉन्सेप्ट गिनती करने का एक तरीका है, राइट? गिनती करने का तरीका मतलब, जैसे मान लीजिए आपको अटेंडेंस लेनी है, तो या मान लीजिए वोटों की गिनती होती है, राइट, है ना? तो ये सब, इन सब में क्या होता है, आप काउंटिंग करते हैं कि अटेंडेंस में भाई इतने विद्यार्थी का क्लास में आए या इन नेताजी को इतने वोट मिले। वो क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके सिंपल काउंटिंग या गिनती से, ये एक तरीका है मेजरमेंट का, अच्छा तरीका ये भी। अब आप बाजार गए, आपने कहा आलू लेने हैं आपको, तो क्या आपको गिनती से आलू मिलते हैं कि 10 आलू इतने के, 1 आलू इतने का? तो लोग के वहाँ से बड़े बड़े आलू छांट लेंगे फिर। तो लोग इससे, तो दुकानदार क्या करते हैं, फिर दूसरा तरीका निकालते हैं वजन से। तो आपको पता लगा कि 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, इस तरीके से एक वजन भी होता है। फिर आप पहुंचे दूध वाले के यहाँ, आपने कहा 10 किलो दूध देना। ठीक है, वो 1 लीटर और 1 किलो कई बार बराबर मान लेते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है और दूध लगभग पानी जैसा ही होता है ना? तो उसकी डेंसिटी 1 मानकर वो भी उसका हिसाब करा देते हैं। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, दूध या लिक्विड्स को वजन से नापने की बजाय वॉल्यूम में नापना सरल पड़ता है। लोग 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर इस तरह की बातें करते हैं। तो फ्लूइड्स कई बार वॉल्यूम से नाप लिए जाते हैं। कोई भी चीज़ वजन से तो नापी ही जा सकती है ना? और मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल पार्टिकल्स, है ना? और इसके अलावा गिनती करने का भी एक फंडा है। तो अगर इन सब को देखें तो ये 2-3 अलग अलग मेजरमेंट्स के तरीके हैं। और ये तरीके कब काम में आते हैं? जैसे आई डोंट नो, जब जैसे आलू तो ठीक है संख्या से नहीं मिलते, पर कुछ चीज़ें दर्जन में मिलती हैं। लोग अंडे बेचते हैं, खरीदते हैं, इतने रुपए दर्जन ऐसा भी बोल देते हैं। केले कई बार डजन्स में देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक केले के एक वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, उस पर अथाह मतलब सैकड़ों न से तो दसियों केले तो लग ही जाते हैं, और सारे लगभग एक ही साइज़ के होते हैं। तो ठीक है, एक ही रेट पर बेच दो, चल जाता है उनको, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन फैक्टर क्या है? कब आपको लगता है कि चीज़ें संख्या से बेची जाती हैं या गिनी जाती हैं, या कब उनको इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पर या वज़न के तौर पर देखा जाता है? उसका कोई यूनिफॉर्म पॉइंट आप फिगर आउट कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं क्या? तो कहने को मेथड्स काउंटिंग, वेइंग, वॉल्यूम मेजरिंग कई सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कन्वीनियंस। कई बार ऐसा कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। जैसे मैंने ऐसा सुना था, पता नहीं सच है झूठ, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, पर मैंने सुना था कि तिरुपति में जब वो चढ़ाए जाते हैं चढ़ावा, क्योंकि चढ़ावा बहुत सारा होता है और गिनने वाले लोग कम होते हैं, तो वो गिनते नहीं हैं, वो तराजू में तोलकर एवरेज निकाल के नाप लेते हैं। तो ये भी एक मज़ेदार तरीका है कि आपके पास वो बस खाली सेपरेट कर लेते हैं कि अलग अलग डिनोमिनेशंस के नोट की, 100 रुपये के नोट अलग हैं, 500 के अलग हैं, 10 के अलग हैं, 20 के अलग हैं, नोट अलग कर लिए। उसके बाद कौन बैठ के गिनेगा उन्हें? तो तराजू, अब तो आजकल तो नोट काउंटिंग मशीन आ गई है, तो हो सकता है गिनते हो, मेरे को नहीं पता यार, भगवान मुझे माफ़ करेगा मैं कुछ और भूल जाऊँ तो, है ना? लेकिन जैसे मैंने बहुत पहले सुना था, वो तो ये था कि वो सिंपली उसको तराजू में डाल के तोल लेते थे, है ना? और उनको था कि अगर 1 किलो नोट हैं तो उसमें लगभग इतने होंगे, उसके हिसाब से एक मोटी मोटी फिगर उनके पास आ जाती थी। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री में हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमें कई बार गिनती करनी होती है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, हमें संख्या की भी चर्चा करनी होती है, हमें वजन की भी चर्चा करनी होती है, और कभी कभी अगर गैसेस या लिक्विड्स इन्वॉल्व हो तो वॉल्यूम में भी हमारा आकर्षण हो जाता है। तो मोल क्या है? मोल कॉन्सेप्ट एसेंशियली केमिस्ट्री का हिसाब किताब रखने का तरीका है। जैसे वो कॉमर्स वाले अकाउंट्स रखते हैं, तो ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कितना कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ मिक्स होगा, जुड़ेगा, घटेगा, क्या होगा, ये सारी चर्चा हम करते हैं किसमें, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। स्टाइल मारने के लिए कई बार लोग इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोल देते हैं बाद में, थोड़े एडवांस लेवल पर अगर क्वेश्चंस करे जाएं तो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितनी क्वांटिटी किसकी है, अगर हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसका अगला चरण बन जाता है।